नमो नमः पाठकों। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों की रीडिंग कर रहे हैं कि भगवद गीता के श्लोकों को संस्कृत में कैसे पढ़ा जाता है वह मैं आपको बता रही हूँ। आप जिसकी संस्कृत पढ़ने में रुचि है कि हम श्रीमद् भगवद गीता को संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं वह इस चैनल से अवश्य जुड़ें। और आपके भी यदि कोई सगा संबंधी है जो संस्कृत में गीता की रीडिंग करना चाहता है, उसे सीखना चाहता है, तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस चैनल पर और भी सदस्य जुड़ सकें और इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह बेल आइकॉन पर जाकर उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 56 से रीडिंग करेंगे। पाठ 2, अध्याय 2 चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। दुःखेष्वनुद्विग्न मना। अब देखिए ये द के नीचे वह है, दुःखेष्व नुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। पहले मैं आपको एक एक शब्द अलग अलग बताती हूँ ताकि आप ठीक तरह से पढ़ना सीख जाएं। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। अब आइए श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्रा, फिर सुनिए, यह सर्वत्रान भी स्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर सुनिए, यह सर्वत्रान भी, यहाँ तक सर्वत्रान भी स्नेहस्तत् प्राप्य। ये देखिए यहाँ भी तय के ऊपर तय है, तो देखो कैसे पढ़ेंगे। स्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम। फिर सुनिए, यह सर्वत्रान भी स्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि। ये द के नीचे वह है, द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रान भी स्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आइए श्लोक संख्या 58 पर। यदा संहरते, यदा संग, अंक की बिंदी है, संहरते, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः, कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, क्लियर हो गया श्लोक संख्या 58। अब आइए 59। विषया विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते।
फिर सुनिए, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। अब देखो मैंने इसको क्या बता रखा है कि ये एस अवग्रह का सिंबल है ये, और जब हम इकट्ठा शब्द पढ़ते हैं तो यहाँ ए की आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब अलग अलग करेंगे तो विसर्गों के यहाँ ओ के स्थान पर विसर्गें और इस एस के स्थान पर आ जाएगा। रसः अप्यस्य या रसोप्यस्य। ठीक है, अब चलिए श्लोक संख्या 60 पर चलते हैं। यततो ये है के नीचे यह है, यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब आइए श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आइए श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। फिर सुनिए, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। फिर सुनिए, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। श्लोक संख्या 63। क्रोधाद, ये देखो द के नीचे, यहाँ द के नीचे भ लिखा हुआ, भ भालू। क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर सुनिए, क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब आइए 64 और 65। ये द के नीचे वह, यहाँ क और त मिला हुआ है। ठीक है, राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रिय ऐश्चरन्, विषयान इंद्रियै चरण, अलग करके पढ़ रही हूँ, विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, आत्मवश्यैर्, ये र आई की मात्रा के बाद बोला जाएगा, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो हयाशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नचेतसो हयाशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। फिर सुनिए, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। अब आइए श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुधीयते। इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो नुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। फिर सुनिए, इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। श्लोक संख्या 68। अब यहाँ देखो, ये द और यह मिलकर बना है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब आइए श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। ये द के पैर में वह है, यद्वत्। आपूर्याणामचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। तद्वत् कामा प्रविशन्ति यम सर्वे। स शान्तिम आपनोति न कामकामी। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। स शांतिमापनोति न कामकामी। तो आज हमने श्लोक संख्या 70 तक की रीडिंग की है। आप बार बार पढ़कर देखिए और फिर देखिए आपको
कितनी शुद्ध संस्कृत बोलनी आ जाएगी, रीडिंग करनी आ जाएगी और आपको अपने आप ही अति आनंद की प्राप्ति होगी। जब हम संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं तो हमें एक प्रकार की अलग से एनर्जी मिलती है जो इस भाषा में छिपी हुई है। इसलिए हमें इस भाषा को सीखने का प्रयत्न करनी चाहिए जो हमारी मूल भाषा है। मैंने आपको बार बार बताया, यदि हम संस्कृत बोलते हैं तो छोटी मोटी बीमारी तो स्वयं भी खत्म हो जाती है। और जब हमें ठीक तरह से रीडिंग करनी आ जाती है तो देखिए हमारा हौसला कितना बढ़ जाता है। अंदर से ही हमें एक सुकून मिलता है कि हम इस भाषा में, जो हमारी मूल भाषा है, हम इस भाषा में परफेक्ट होते जा रहे हैं। धन्यवाद। आज हमने श्लोक संख्या 56 से लेकर 70 तक की रीडिंग की है। धन्यवाद।